वैसे आज का खाना बहुत लाजवाब था, मानना पड़ेगा आलिया। तुम कभी कभी कुकिंग करती हो, लेकिन जब भी करती हो ना बहुत लाजवाब करती हो। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, मेरे लिए यही काफी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आई एम सो सॉरी, सुबह से शाज़मीना की कॉल रिसीव नहीं कर पाई, अभी करनी होगी। श्योर। हेलो हेलो आलिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी, आज मैंने सुबह से तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। वासी, इट्स ओके। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी कॉल क्यों पिक की थी? हाँ, मैं बिजी थी तो मैंने इनसे कहा था कि तुम्हारी कॉल रिसीव कर लें। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी कॉल पिक की है। मुझे बहुत अजीब लगा है। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? और ये तो जानते ही हैं कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और इनफैक्ट ये अभी भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। वासी, क्या हो गया? आई लव यू। क्या आप भी ना? तुम दे देंगे मुझे? हाँ, सो सॉरी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम खामोश क्यों हो गई हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, मुझे एक्चुअली इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। क्या हुआ? पता नहीं, शायद इसे बुरा लगा कि आपने इसकी कॉल रिसीव की थी। बुरा लगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? स्ट्रेंज। हाँ, पता नहीं। हद हो गई। अच्छा ना, मुझे दरवाजा खोलने दो। लगता है बहुत ही दिल चाह रहा है पिज्जा खाने का। चलो भी पिज्जा वाले पिज्जा दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आयरा के लिए टॉयज लाया था कुछ। आयरा को तुम्हारे किसी टॉय की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, शायद इसको मेरी भी कोई जरूरत नहीं। पछता रहे हो अब? आपको क्या लगता है? हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, मोहब्बत दी, इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया हमारे साथ? हमेशा धोखा दिया। सॉरी। खुद दे दो इसे। कैसी हो आयरा? ठीक हो? मैं अच्छी हूँ। मेरे लिए क्या लाए? आपके फेवरेट टॉयज। थैंक यू बाबा। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि असलम साहब और जोया देखें और नाराज हों। हमारी बेटी ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है, अब अपनी बेटी को भी बाप के बगैर रहने दो। जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ कभी मत आना। जरूरी नहीं है कि हर बार मेरा दिल तुम्हारे लिए नरम पड़ जाए। जाओ यहाँ से। नानू, उसके बाल कितने प्यारे हैं। आयरा, ये टॉय कहाँ से लिया आपने? ये मुझे बाबा ने दिया था। आयरा, बेटा अपना टॉय लेके अंदर जाओ, मुझे मामा से बात करनी है। अम्मा, क्यों आया था वो यहाँ, और किस रिश्ते से गिफ्ट देकर गया वो? जब हम साथ थे तब तो 1 रुपया खर्चने की तौफीक नहीं थी उसको, और अब
हातिम ताई की कब्र पर लाते मारी जा रही है। क्यों? वो उसका बाप है, उसे मिलने से कैसे मना कर सकती हो? खून के रिश्ते भी कभी खत्म हुए? और वो कौन सा रोज रोज मिलने आ रहा है? और मैंने कौन सा उसे अंदर आने दिया, दरवाजे से चलता कर दिया? अम्मा आपको ये गिफ्ट उससे नहीं लेना चाहिए था। हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ताल्लुक तुम्हारा खत्म हुआ है, उसकी बेटी का नहीं। वो उसका बाप है और हमेशा बाप रहेगा। भले तुम उसे ना मिलने दो, उससे कतई ताल्लुक हो जाओ, लेकिन वो बाप तो सदा रहेगा। सच पूछो तो आज उसे देखकर मुझे भी शदीद दुख हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किए पर नादम है। अब इस नदामत और आंसुओं का हम क्या करें? अब तो वक्त गुजर चुका है ना अम्मा। और क्या आप भूल गई हैं कि उसने अपनी ही बेटी को अगवा करवाया था? पता नहीं उसने किया भी था कुछ या नहीं। सारा किया धरा उसे सुल्तान का हो। जोया, तुम तो इतनी समझदार हो बेटा। तुम खुद ही कहती हो कि हमें अपने बच्चों के अंदर नफरतें नहीं डालनी चाहिए। नफरतें बच्चों के अंदर पलकर तनावर दरख्त बन जाती हैं और अपनी जड़ें कायम कर लेती हैं। देखो बेटा, हम माएँ अगर बेटे की तरबियत करती हैं तो वो सिर्फ एक बेटे की तरबियत करती हैं, और अगर एक बेटी की तरबियत करती हैं तो हम पूरी नस्ल की तरबियत कर रही होती हैं। देखो बेटा, आयरा को वक्त दो, उसे बड़ा होने दो, उसे अपनी आंखों से देखने दो और अपने दिमाग से समझने दो। फिजा, ये कोरियर से लेटर आया तुम्हारा। खोल कर नहीं देखोगी? नहीं, मुझे पता है इसमें क्या है। क्या है? मेरा टर्मिनेशन लेटर। जॉब से निकाल दिया है मुझे। क्या? जॉब से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, चंद दिन आराम से घर में बैठो, फिर तो बाद में शादी हो जानी है इंशाल्लाह। फिजा, कैसे चली गई तुम्हारी जॉब? तुम तो इतनी अच्छी डॉक्टर हो। जाहिर सी बात है, अपने आप को अच्छा डॉक्टर साबित करने के लिए आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। जब से ये सुल्तानी नामी फितना मेरी जिंदगी में आया है ना, मेरा सब कुछ छूट गया है। हॉस्पिटल जाना छूट गया है। जब इतनी छुट्टियां करूंगी तो क्या होगा? टर्मिनेशन लेटर ही मिलेगा ना, जॉब से निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया। कितने अफसोस की बात। अम्मा, इतनी मेहनत की है इसने उस हॉस्पिटल में जॉब के लिए। आपको पता है 4 इंटरव्यूज क्लियर किए हैं उसने। अब बस ज्यादा भड़काओ मत इसे। जो होना था हो गया। घर में बैठकर कम से कम इज्जत तो महफूज है। हमारे लिए यही काफी है। सुन लिया? अम्मा, घर का माहौल ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है। आप हैं कि उसे बातें सुनाती रहती हैं। कितने दुख की बात है ना ये। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। इतनी सख्ती के बावजूद ये हाल है घर का। अगर नरमी करती तो फिर क्या होता? अम्मा, क्यों परेशान होती हैं? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब सब ठीक होगा। क्यों परेशान होती हैं? आप ही तो मुझे समझाती हैं, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। फिर क्यों ना उम्मीद है आप? अल्लाह पे भरोसा रखें।